जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय एकादशी व्रत कथा। नियम आप सभी को पता है कि दशमी के दिन चावल, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके और गंगा जल तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान नारायण के सामने जोत जला करके बैठ करके भगवान का पूजन करें। धूप, दीप, तिलक इत्यादि लगा करके और फल फूल भगवान को अर्पण करें और इसके बाद में कथा सुने या करें। तो ये एकादशी बरूथनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। अब अगर आप अपने पितरों के लिए व्रत कर रहे हैं तो जब आप व्रत रख रहे हैं तो आप संकल्प करना है कि प्रभु मैं जो ये व्रत करूं ये हमारे पितरों को प्राप्त हो, इसका फल हमारे पितरों को मिले। द्वादशी के दिन आप संकल्प कर दीजिए। और अगर आप अपने कल्याण के लिए रख रहे हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जन्म जन्मांतर के हमारे समस्त पापों को दूर करना। तो युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल मिलता है? आप मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनाइए। तो श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। ये एकादशी इसलोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी का व्रत करने से सदा सुख मिलता है। जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं मंद भाग्य वाला भी अगर कोई स्त्री है या पुरुष है, अगर वो भगवान नारायण का शरण लेता है, एकादशी का व्रत करता है, तो वो भी सौभाग्यशाली हो जाता है। ये एकादशी मनुष्य को दोनों लोकों में आनंद को देने वाली है और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो बरूथनी एकादशी का व्रत करता है वो कभी भी दोबारा उसे गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। बरूथनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्गलोक को गए थे। धुंधमार आदि बहुत से राजा इस बरूथनी का एकादशी का व्रत करने से वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए थे। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है उसके समान फल बरूथनी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। हे राजन, ये एकादशी बहुत ही पवित्र, जो व्रत करने वाला है उसके समस्त पापों को दूर कर देती है, भक्ति को देने वाली है। हे राजन, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान का महत्व कहा गया है। हाथी के दान से अधिक भूमि का दान का महत्व कहा गया है। सबसे अधिक तिल के दान का महत्व कहा गया है। तिल के दान से भी अधिक स्वर्ण दान का फल बताया गया है, क्योंकि स्वर्ण दान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और उससे भी अधिक कहते हैं अन्नदान का महत्व बताया गया है। अन्नदान से उत्तम कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न के दान से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्य का जीवन यापन होता है। मनुष्य के कहते हैं अन्न से मनुष्य की तृप्ति होती है। हे राजन, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है। और जो कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है, और विद्यादान से भी अधिक फल देने वाली ये बरूथनी एकादशी जो मनुष्य
व्रत करता है बरूथनी एकादशी का, उससे भी बड़ा फल प्राप्त होता है, विद्यादान से भी अधिक। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वहन करते हैं वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है वो दूसरे जन्म में अवश्य ही बिल्ली बनता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या करने में चित्रगुप्त भी समर्थवान नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरूथनी की महिमा कही गई है। ये सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। और जो बरूथनी एकादशी का व्रत करें प्राणी, कहते हैं रात में जागरण उन्हें अवश्य करना चाहिए। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। तो ये रहा एकादशी के व्रत की कथा, उसकी महिमा। तो व्रत को आप जब कर रहे हैं तो वैसे तो भगवान का नाम हर समय हर घड़ी लेना चाहिए, नहीं तो आप जब एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने कंठ का आभूषण बना लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जाप बड़े श्रद्धा भाव से कीजिए, क्योंकि हम जितना भगवान के नाम का जप करते हैं हमारे पाप उतने ही नष्ट होते चले जाते हैं। तो आप एकादशी के व्रत करके दूसरे दिन तो खरबूजे का सागार लेना चाहिए। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसे खरबूजा जरूर खाना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप भी इस पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय माता दी।